हाय गाइस, दिस इज सुरेंद्र। आज हम क्लास 10th के पोएट्री का थर्ड चैप्टर द विलेज सॉन्ग पढ़ेंगे, जिसमें आपको इसकी हिंदी बताई जाएगी और इसका हिंदी भावार्थ भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए, पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पोएम को सरोजनी नायडू ने कंपोज किया है, जिनका जन्म 1879 और इनकी मृत्यु 1949 में हुआ था। फर्स्ट जो हमारा ये पोएट्री का फर्स्ट स्टैंजा है, या हम कहें इस पोएम का जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है, और या तो पूरे पोएम की बात करें तो यह पोएम एक बेटी और इसके माँ के बीच के कन्वर्सेशन को दर्शाया गया है या बताया गया, उनकी बातों को, वार्तालाप को, उनके बीच वार्तालाप को बताया गया है। और ये वार्तालाप तब होती है जब उनकी खुद की बेटी, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से अत्यधिक आकर्षित होकर अपने घर में उसके खुद के शादी का माहौल होता है, उसे छोड़कर जाने की जिद करती है। उस समय उसकी माँ उसे समझाती है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा। हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। प्यारी बच्ची। हनी चाइल्ड का मतलब एक स्पेशल संबोधन दिया गया है उस बच्ची को। तो हनी चाइल्ड प्यारी बच्ची विदर आर यू गोइंग। विदर यानी तुम, विदर यानी कहाँ, किधर या किस तरफ, तुम किधर जा रही हो। वुड यू, अब देखिए सेकेंड लाइन, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रिजेस ब्लोइंग। कास्ट मीन्स बेटा फेंकना, ज्वेल्स मीन्स आभूषण, ब्रिजेस मीन्स समीर या ठंडी हवा, ब्लोइंग मीन्स बहना। क्या तुम अपने सारे आभूषण बहती हुई हवा में फेंक दोगी। क्या तुम अपने सारे आभूषण बहती हुई हवा में फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज़ फेड यू। और ये भी कह रहा है लीव द मदर मतलब अपनी माँ को छोड़ दोगी। लीव द मदर अपनी माँ को छोड़ दोगी। हु ऑन गोल्डन ग्रेन मतलब सोने का अनाज। सोने का अनाज मतलब यहाँ पर अनाज को सोने जैसा बहुमूल्य कहा गया है। तो उसकी माँ कहती है, क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी जिसने तुम्हें सोने का अनाज खिलाकर पाला है। जिसने तुम्हें सोने का अनाज खिला के पाला है। आगे बेटा, वुड यू ग्रीव्स द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू। क्या तुम उस प्रेमी को भी धोखा दोगी। हु इज राइडिंग फोर्थ टू द वेड यू। वेड मीन्स होता है शादी, वेड यू मीन्स शादी होता है। उस प्रेमी को भी तुम धोखा दोगी या दुख पहुंचाओगी जो तुमसे शादी के लिए घोड़े पर आ रहा है। राइडिंग यानी सवारी करना, यानी घोड़े पर आ रहा है। ये फर्स्ट स्टैंजा का हिंदी होता है बेटा, जिसका भावार्थ इस प्रकार बनता है। ध्यान देंगे, भावार्थ बनता है, इस स्टैंजा में माँ अपनी बच्ची से कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। क्या तुम अपने सारे आभूषण हवा में फेंक दोगी। क्या तुम अपनी उस माँ को छोड़ दोगी जिसने तुम्हें सोने का अनाज खिलाकर पाला है। क्या तुम उस प्रेमी को दुख दोगी जो तुमसे शादी करने के लिए घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। ये फर्स्ट स्टैंजा का है बेटा। इसे अच्छे से लर्न करिएगा। जो नहीं समझ में आएगा उसे आप हमसे पूछेंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे के
सेकेंड स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा और फोर्थ स्टेंजा का भावार्थ जानने के लिए, समझने के लिए या उसका अर्थ पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके।